हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर हम कंप्यूटर की फील्ड में आगे जा रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, और अगर इन फील्ड्स में आप आगे नहीं भी जा रहे हो और सिर्फ आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से, बिकॉज ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सीख रहे हो तो उसमें भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नीड होती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन विद आवर कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इट enables devices to communicate and share resources efficiently, forming the backbone of our modern digital communication। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में हमें ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो अनेबल करता है किसको, डिवाइसेस को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। नेटवर्किंग लिखा है तो नेटवर्किंग ही किससे मिलकर बना है, वर्ड नेटवर्क से। और नेटवर्क का मेजरली क्या होता है, टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो वही चीज नेटवर्क से होती है हमारी। तो नेटवर्किंग से ही यहाँ पर आ गया है एंड शेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो कि रिसोर्सेज को भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है एफिशिएंटली, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ आवर मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन, जो हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन हो चुकी है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आप जानते हो क्या हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे हम फेसबुक के जरिए बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप बात कर सकते हो, और भी बहुत सारे इन्फिनिटी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारी जो मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन है उसको ये क्या कर रहा है, उसकी एक तरीके से बैकबोन हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म कर रहा है। कौन सा, कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब आते हैं नेटवर्क्स कैन बी स्मॉल, लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो यहाँ पर ना हमारे पास नेटवर्किंग में दो मेजरली टाइप गिवन है, एक होता है लैन और एक होता है वैन। जो यहाँ पर लैन है और यहाँ पर जो वैन है, लैन होता है फॉर लोकल एरिया, मतलब अगर मुझे लोकल एरिया में कनेक्टिविटी चाहिए अपनी कंपनीज को कनेक्ट करने के लिए तो मैं किसको यूज कर सकती हूँ, लैन को। बट वहीं अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क की, वैन क्या हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, लैन क्या हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब जो हमारे आसपास है, जैसे हमारे घर हो गए, घर में अगर मुझे एक दूसरे के फोन डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, हमें यूज यहाँ पे करना होगा लैन का। जैसे कि कनेक्टिंग डिवाइसेज इन होम में हमें कनेक्ट करनी होती है डिवाइसेस को, एक ही ऑफिस के अंदर हमें कनेक्ट करनी होती है अपनी डिवाइसेस को, तो वो सारी हमारी आ जाएंगी लैन के अंदर। एज एन एक्सपेंसिव एज वाइड एरिया नेटवर्क दैट स्पैन सिटीज, जो किस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये किस में हो रहा है, सिटीज में हो रहा है। ये इस सिटी में यहाँ पर एक कंपनी है, इस सिटी में कंपनी, इस सिटी में कंपनी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। द इंटरनेट द लार्जेस्ट वैन इज अ वास्ट इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ नेटवर्क अलाउइंग ग्लोबल कम्युनिकेशन, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा ईजी हो जाए। द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड बिजनेसेस इंपैक्टिंग आवर डेली पर्सनल लाइफ्स बाय एनेबलिंग ऑनलाइन एक्सेस कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, जो हमारी एंटरटेनमेंट को, हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन को, ऑनलाइन एक्सेस को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी बना रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने ये तो देख लिया कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग समझ में आ गया। अच्छा, नेटवर्क से नेटवर्किंग निकला है तो यह भी क्लियर हो गया। अब नेटवर्किंग के हमने यहाँ पर अभी बहुत ही जल्दी से पढ़े अपने दो टाइप्स, कौन कौन से, एक आपने देखा लैन और एक अभी हमने देखा यहाँ पर वैन। तो लैन और वैन में आई होप आप सभी को डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज आवर स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम आगे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कुछ नेटवर्क के टोपोलॉजीज। अब यहाँ पे आपने नेटवर्किंग के दो टाइप्स तो देख लिए। टोपोलॉजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आएंगे तो ये स्टार है फर्स्ट, सेकेंड वन इज मेश टोपोलॉजी, एंड यहाँ पर आएंगे तो कुछ अदर टोपोलॉजीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कि बर्स्ट, रिंग एंड हाइब्रिड। ये सब क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर हम फर्स्टली बात करें तो ये एक फीचर है किसका, सेंट्रल हब, जो कि कनेक्ट करता है सारी ही डिवाइसेस को, मेकिंग मैनेजमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउएवर इफ द हब फेल, अब ये जो कनेक्ट कर रहा है ये क्या है, एक सेंट्रल हब है ऐसे, और जो कनेक्ट कर रहा है बहुत सारी हमारी डिवाइसेस से, तो ये डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहा है। अगर ये जो हब है ये फेल हो जाता है, अगर ये नहीं काम कर पाता, द होल नेटवर्क गोज डाउन, तो इन सभी का भी जो नेटवर्क है वो सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है कि एक होगा यहाँ पे और वो बाकी सारे डिवाइसेस को भी क्या कर रहा होगा, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा। मेश टोपोलॉजीज पर आते हैं। ऑफर्स हाई redundancy and reliability with multiple connections between nodes. Although it enhances fault tolerance, it costly and complex to the implement. तो यहाँ पर वही चीज गिवन है कि ये भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल कनेक्शंस को विथ यहाँ पर किसमें, बिटवीन ऑल द नोड्स। अदर टोपोलॉजीज पर आते हैं तो बस टोपोलॉजीज होती है। डिवाइस कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, जो ये कम्युनिकेशन लाइन है, इसी कम्युनिकेशन लाइन से क्या होंगी, हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। एक होता है रिंग, डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर, लाइक ये एक रिंग है मेरे पास पूरा, और इस रिंग में सारे ही सर्कुलर उसमें हमारे कनेक्ट हो रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इससे, फिर इससे ये वाली डिवाइस कनेक्टेड है। मतलब इस तरीके से क्या चल रहा है, ये हमारा रिंग यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरा ही एक रिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टोपोलॉजी होती है किसके अंदर, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। हाइब्रिड पर आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज, तो काफी ज्यादा टोपोलॉजीज की क्या है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं मल्टीपल टोपोलॉजीज का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। स्टार, मेश एंड अदर टोपोलॉजीज, तो ये आ गई हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर कि कौन कौन से नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा सेंट्रल हब है जो सबको ही नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। मेश टोपोलॉजीज में हमने देखा है, अदर टोपोलॉजीज में आपने बस देखा जो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। फिर आपने रिंग को देखा कि एक सर्कुलर मैनर होता है, सर्कुलर मैनर पे हमारी सारी डिवाइसेस क्या हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड यहाँ पर हमारी हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हाइब्रिड, जो कि क्या है, मल्टीपल टोपोलॉजीज का एक पूरा ही कनेक्शन है। सो ये आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी नेटवर्क की टोपोलॉजीज। की नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर राउटर्स है हमारे पास, स्विचेस हैं एंड नेटवर्क इंटरफेस NICS यहाँ पर है, और एक लास्ट में एक और हमारे पास हेडिंग गिवन। देखते हैं क्या है यहाँ पर। राउटर्स पर आते हैं। डायरेक्ट डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स एनेबलिंग इंटरनेट अक्रॉस एन एफिशिएंट राउटिंग। स्विचेस पर आएंगे तो कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क, तो मल्टीपल डिवाइसेस को, जितनी हमारी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक ही नेटवर्क से। तो ये एक हमारा मेन हो गया। ये सारा हमारे यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। Improving traffic control by sending data only to the destination device. Network interference cards पर आते हैं NICS पर। Hardware interfaces that allow computers to connect to a network via wired और wireless network। तो यहाँ पे wired network और wireless network दोनों का यहाँ पर यूज होके कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे आगे की नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के अंदर। वायरलेस एक्सेस पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस जो बिना वायर की जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करे। एक्सटेंडेड नेटवर्क विदाउट केबल्स, बिना केबल्स के आप यहाँ पे नेटवर्क्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर मॉडल्स। अब कुछ मॉडल्स की यहाँ पे बात करते हैं। आपने की कंपोनेंट्स देख ले क्या होते हैं, अलग हमने डिफरेंट टोपोलॉजीज की बात कर ली एंड टाइप्स ऑफ हमने नेटवर्किंग की बात कर ली। अब मॉडल्स पर आते हैं। मॉडल्स में देखेंगे तो फर्स्ट वन इज IP मॉडल गिवन है हमें, देन दिस प्रोसेसिंग गिवन है कि ये जो मॉडल है किस तरीके से वर्क करता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट इज OSI मॉडल, 7 लेयर्स फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन। कितने लेयर्स गिवन है, 7 लेयर्स, ईच एडिंग स्पेसिफिक फंक्शन टू इंश्योर डेटा कम्युनिकेशन इज स्मूथ एंड एरर फ्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं, उन सभी लेयर्स का अलग अलग सारा वर्क है। लाइक सपोज दिस इज लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, सारी जो लेयर्स है उनका डिफरेंट वर्क है। कोई यहाँ पर फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, कोई नेटवर्क के कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, तो सारे ही लेयर्स का सारा वर्क इसमें आ जाता है हमारा OSI मॉडल में। स्ट्रीमलाइन मॉडल विद 4 लेयर्स, यहाँ पर ओनली 4 लेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। वाइडली यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो जब बड़ा कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनकैप्सुलेशन प्रोसेस पर। Data is wrapped with protocol information at each layer to enable addressing, control and transport between the devices. तो devices के बीच में addressing को क्या कंट्रोल करके रख रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड अनेबल कर रहा है हर एक लेयर को, ठीक है। एसेंशियल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर और प्रोटोकॉल्स हमें गिवन है, लाइक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, HTTPS फॉर सिक्योरिंग द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के लिए DNS फॉर डोमेन नेम। उसके बाद ईमेल प्रोटोकॉल्स में सारे प्रोटोकॉल आ जाएंगे। एंड सिमिलरली आपको IP, TCP, IP
और यूडीपी के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एसेंशियल नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स गिवन। अब यहाँ पर ये गिवन है कि ये किसके लिए भी यूज होता है, जैसे कि इंश्योरिंग रिलायबल वेब एंड ईमेल कम्युनिकेशन। तो वेबसाइट और ईमेल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है। ठीक है, यूडीपी पर आते हैं तो फास्टर लाइक डीएनएस एंड इसके लिए गिवन है, एंड अदर प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस अभी कर लिया है। ठीक है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी जो फुल फॉर्म है ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग पर आएंगे तो आईपी एड्रेस के बारे में हमने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्या होता है। आईपी एड्रेसेस के टाइप्स यहाँ पर गिवन है, पब्लिक आईपीएस होता है, प्राइवेट होता है और क्लासेस के अकॉर्डिंग ये डिफॉल्टेड सेट है। सब नेटिंग पर आएंगे तो डिवाइड कर रहा है लार्ज नेटवर्क को इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। इंप्रूविंग मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। क्रिटिकल एक्सपेक्ट ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी के क्रिटिकल एक्सपेक्ट्स हैं, फायरवॉल्स हैं, वीपीएन्स हैं, इंक्रिप्शन एंड आईडीसी एंड आईपीएस यहाँ पर हमें गिवन। फायरवॉल्स फिल्टर एंड कंट्रोलिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस। तो अनऑथोराइज एक्सेस के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहे हैं, जो इनकमिंग है और जो आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको एनेबल कर रहे हैं। वीपीएन्स सिक्योर एनक्रिप्टेड टनल्स एंड अलाउ रिमोट यूजर्स टू कनेक्ट सेफ्टी टू प्राइवेट नेटवर्क्स। एंड लास्टली यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं लाइक आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डायग्नोसिस द प्रॉब्लम, एड्रेस वायरलेस इश्यूज एंड यूटिलाइज द डायग्नोस्टिक्स टूल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास गिवन थे कि किस तरीके से आप नेटवर्किंग में डीपली इसको स्टडी आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में